नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम गहन विषयों पर विचार विमर्श करते आ रहे हैं। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो एक बच्चे या व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह रूपांतरण करने की क्षमता रखता है। वह है पढ़ने की आदत। आप अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं, शायद ही नहीं आप बहुत चिंतित होते हैं। इन चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है या क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन्हें हर तरह से आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने के। फिर वे पारिवारिक और आर्थिक रूप से अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। सभी व्यक्तित्व कुछ अलग अलग होते हैं। उनमें कुछ कमजोर और कुछ मजबूत हिस्से होते हैं। यह सब हमारी परवरिश, शिक्षा, पड़ोस, खान पान और जीवन शैली से प्रभावित होता है। कुछ कारकों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर शायद व्यक्ति खुद भी ध्यान ना दे। फिर भी हमारी आत्मा हमेशा परिपूर्ण होती है। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें एक व्यक्ति या बच्चा अपनी जादुई शक्तियों से न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार, गांव, समुदाय, देश और दुनिया को बड़ी उथल पुथल से बचा सकता है। वह सबकी सुरक्षा कर सकता है और समृद्धि ला सकता है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे जादुई उपहार देना चाहेंगे? ये उपहार कुछ आदतें हैं। जब किसी बच्चे के व्यक्तित्व में कुछ अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं तो वह हर परिस्थिति में दृढ़ रहता है और हमेशा आगे बढ़ता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण आदत है पढ़ने की आदत। जब हम किसी आदत को विकसित करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से काम करना होता है। एमिली बिजवर्ल्ड ने कहा है, बच्चे अपने माता पिता की गोद में ही पाठक बनते हैं। यह तैयारी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। हमें उस समय से ही रोजाना पढ़ना शुरू करना चाहिए। पवित्र लेख, अच्छी किताबें। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी किताबें? और अगर हम पढ़ना नहीं जानते तो क्या करें? क्या हम मित्रों की मदद ले सकते हैं? क्या ऑडियो बुक्स भी इसमें शामिल हैं? इन सवालों के जवाब आपको खुद तलाशने होंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले दिन से ही हमें उसे प्रार्थनाएं सुनानी चाहिए, सुर में गाने के साथ या फिर शब्दों को धीरे धीरे बोलकर उसे सुनाना चाहिए। उम्र बढ़ने पर चित्रों वाली किताबें लेकर बैठें और उन्हें कहानी सुनाएं। थोड़ी अलग अलग आवाज़ें निकाल कर पढ़ें। नाटक के किरदारों में थोड़े हाव भाव के साथ पढ़ें। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़े, नई किताबें लाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपकी बातचीत, भाषा और आदतें बच्चों के सामने एक आदर्श होनी चाहिए। क्या आप इतने सतर्क प्रयासरत हैं? इस आदत को विकसित करने के लिए भी हमें व्यवस्थित तरीके अपनाने होंगे। जैसे घर के कोने में एक स्टूल, मेज या अलमारी रखी होनी चाहिए जिस पर एक या दो किताबें रखी हों। जहाँ बच्चा सोता हो वहाँ उसके पास कहानी की किताबें जरूर होनी चाहिए। घर में एक जगह हो जहाँ पर अन्य सदस्य भी अपनी सारी किताबें रखें। धार्मिक, दार्शनिक, कहानी, कविता, साहित्य, विज्ञान, कला, संगीत आदि, जिससे ये धीरे धीरे आपके पुस्तकालय में बदलता जाए। पढ़ाई को कभी भी बच्चों के लिए सजा या दंड के रूप में प्रस्तुत ना करें। किताबें एक ऐसा उपहार है जिन्हें हम बार बार खोल सकते हैं। बच्चों को बार बार अच्छी किताबें, डायरी, रंग, पेंसिल, सुंदर डब्बे, मार्कर, हाइलाइटर, चित्रकारी के सामान, गणित और विज्ञान के छोटे छोटे उपकरण उपहार में दें। जब भी कुछ अच्छा करें तो इन चीजों को पुरस्कार के रूप में दें। अक्सर आप बच्चों को क्या उपहार देते हैं? पढ़ने की आदत और लिखने की आदत दोनों आपस में बहुत मिलती जुलती होती हैं। लिखने की आदत को भी बच्चों के साथ विभिन्न तरीकों से बढ़ावा दें। कविता, कहानी, नाटक, फिल्म, वे उनके दिन के अनुभवों के बारे में लिखने की कोशिश करें। उनके शौक और रुचियों के हिसाब से उन्हें रोजाना थोड़ा थोड़ा लिखने के लिए प्रेरित करें।
आपको इस प्रक्रिया में बच्चों के साथ बैठकर खुद भी पढ़ने की आदत डालनी होगी। गाने के बोल याद करने में मदद करें, प्रार्थनाओं को कंठस्थ करने में उनकी मदद करें। यह सब मज़े के साथ करें। थोड़ी चर्चा, थोड़ी मस्ती और बच्चों के मन में इन गतिविधियों का आनंद भरा चित्र बनना बहुत ज़रूरी है। किताबें बच्चों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकती हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो पढ़ने से नफरत करता हो, बस उसे सही किताबें नहीं मिल पाती। बच्चों की रुचियों के हिसाब से किताबें चुनें। कहानी, खेल, विज्ञान, गणित, इतिहास आदि। एक बार यदि वह पढ़ने के स्वाद से परिचित हो जाता है तो वह खुद को किताबों के महासागर में डुबकी लगाने से रोक नहीं पाएगा। माया एंजेलो कहती हैं, जो किताबें बच्चों को पढ़ने की आदत बनाने में मदद करती हैं वही किताबें उसके लिए सही हैं। क्या आप बच्चों के लिए ऐसी किताबें चुन पाते हैं? अच्छी किताबों को पहचानना, लेखक की शैली को समझना और अच्छे लेखकों को जानना, यह सब थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन आप अपने मित्रों, शिक्षकों, विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर भी पूछ सकते हैं कि ना आपकी बच्चे की उम्र ये है, उसकी रुचियाँ ये हैं, इसके लिए कौन सी किताबें अच्छी हो सकती हैं, कौन से लेखक का सुझाव दे सकते हैं। किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक साथी की तरह होती हैं। ये अकेलेपन, असुरक्षा और निराशा से बचाती हैं। और जब आप पवित्र शब्दों को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यवहार में उतारना आसान हो जाता है। किताबें मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करती हैं। ये बच्चों को अपने सवालों के जवाब खोजने, सत्य की तलाश करने में मदद करती हैं। जैसे जैसे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, उनके हाव भाव, सोचने की क्षमता और शब्दावली में बदलाव आता है। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखते हैं, जिस पर वे कुछ प्रयास के साथ उभर सकते हैं। किताबों के माध्यम से वे कई ऐसे चरित्रों और ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित होते हैं जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मदद करते हैं। पढ़ने की आदत बच्चों और समाज को दिया जाने वाला एक अनमोल उपहार है। क्या आप रोजाना किताबें पढ़ते हैं? क्या आप बच्चों के साथ बैठकर कुछ पढ़ते हैं और उन्हें सुनाते हैं? आपके बच्चों के पास बैठना और उन्हें सुनाना उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है। आपके पास भी बचपन की यादें होंगी, माँ के हाथ का बादाम का हलवा, शिक्षकों की तारीफें और दोस्तों के साथ चर्चा। तो आप भी अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाएं। आपकी आखिरी पढ़ी हुई किताब कौन सी थी? क्या आपने उसे खत्म किया था? क्या आपने कभी पढ़ने के आनंद को महसूस किया था? अब शायद आप इस आनंद को फिर से महसूस करना चाहेंगे। यह आसान है और मज़ेदार है। चलिए हम सभी मिलकर थोड़ा और प्रयास करते हैं। धन्यवाद।